Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolace, that is education with peace of mind. So students, today we will be starting the new chapter of our English grammar course which is articles. ओके आज के सेशन में हम लोग सारे आर्टिकल्स के रूल्स पढ़ेंगे वन बाय वन एंड एट द एंड हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इससे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सेशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी बैंक, पीओ, एसएससी, सीजीएल या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी नोटिफिकेशन। ठीक है, कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन ऑन आर्टिकल्स। So articles, as you all know, there are three types of articles: a, an and the. अगर इन पूरे ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स की इसकी बात करें a and the, तो इनको आर्टिकल्स कहते हैं और इनको क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर के लैंग्वेज में। डिटरमाइनर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दे डिटरमाइन द नाउन, ये नाउन के पहले यूज किए जाते हैं आर्टिकल। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ बॉय, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बॉय इज योर नाउन और इसको स्पेसिफाई क्या कर रहा है, ये आर्टिकल है, इसके यूज किया जा रहा है, इसको डिटरमाइन कर रहा है, नाउन के लिए यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय। नाउ इन दिस एग्जाम्पल इफ यू लुक, बॉय आपका नाउन है, गुड आपका क्या है, गुड आपका एडजेक्टिव है और आपका आर्टिकल है। ये आपका यूज एडजेक्टिव के पहले किया गया है, बट आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन्स। ठीक है ना, आर्टिकल्स कभी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब्स के लिए नहीं यूज किए जाते, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन। तो ये आया है इधर, बट ये आया किसके लिए है, ये यूज हुआ बॉय के लिए ही है। ठीक है ना, तो आर्टिकल हमेशा किसको डिटरमाइन करते हैं, नाउन को डिटरमाइन करते हैं, इसलिए इनको डिटरमाइनर कहते हैं। अगर हम इसके पहले एक एडवर्ब भी यूज कर दे, ही इज अ वेरी गुड बॉय, इफ यू टेक दिस एग्जाम्पल, सो यू कैन सी बॉय इज योर नाउन, गुड इज योर एडजेक्टिव एंड वेरी इज योर एडवर्ब। ठीक है ना, अब इसमें आया फिर से, तो ये ना तो वेरी के लिए आया है ना ही गुड के लिए आया है, ये का यूजेस किसके लिए हुआ है, बॉय के लिए हुआ है, विच इज योर noun. Okay, so I think you have understood this rule कि articles use किसके लिए होते हैं, nouns के लिए use होते हैं। Okay, now जो और an होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, indefinite article कहते हैं, because ये ऐसे generally use होते हैं, general sense। ठीक है ना, किसी चीज को अगर हमें specify करना है, particularly हमें किसी चीज को denote करना है, देन हम लोग किसको यूज करते हैं, द को यूज करते हैं, अदरवाइज और एन को यूज करते हैं। अब एंड द, इनके हम लोग एक एक करके सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। ओके, सो दे आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हेन द नाउन रेफर टू इज नॉन स्पेसिफिक और जेनरिक। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, अभी हम लोग रूल्स पे आने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो द आर्टिकल है वो क्या होता है, दिस इज योर डेफिनेट आर्टिकल। ये क्या शो करता है, स्पेसिफिक रेफरेंस, इट शोज द स्पेसिफिक रेफरेंस व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई समथिंग, व्हेन यू वांट टू से समथिंग इन पर्टिकुलर, देन यू यूज द आर्टिकल। ओके, so it can be used with both singular and plural nouns and with both countable and uncountable nouns. So we are now starting with the rules. ओके, तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो रूल नंबर 1 है, द इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जाता है द, बट क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर हम लोग उस नाउन को, उस आर्टिकल, उस थिंग को इन स्पेसिफिक सेंस डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना, इन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, नॉट इन जनरल। टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट, द बुक आई रेड लास्ट वीक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सो कौन सी बुक इंटरेस्टिंग थी, जो हमने लास्ट वीक पढ़ी, जो मैंने लास्ट वीक पढ़ी वो इंटरेस्टिंग थी, इसलिए द आया इस बुक के। ठीक है,
आई रेड अ बुक सिर्फ होता तो फिर मतलब ऐसे ही स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही जनरल में बोल रहे हैं, ठीक है। द बुक्स आई रेड लास्ट वीक वर वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, ये क्या है, बुक आपका काउंटेबल नाउन है, और एक बुक की बात हुई है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, द यूज हुआ है। द बुक्स आई रेड लास्ट वीक, अगेन हमने स्पेसिफाई किया कि वो सारी बुक्स जो हमने लास्ट वीक पढ़ी थी वो इंटरेस्टिंग थी, इसलिए द आया। और आप इधर क्या देख सकते हो, बुक अगेन आपका काउंटेबल है और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो इनके पहले भी यूज हुआ द, आपने देखा। द इंफॉर्मेशन यू गेव मी वॉज राइट, ठीक है ना, कौन सी इंफॉर्मेशन राइट थी, जो तुमने मुझे दी थी, तो अगेन आई एम स्पेसिफाइंग द इंफॉर्मेशन दैट यू गेव मी वॉज राइट। ओके, सो इंफॉर्मेशन आपका कैसा है, इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी द यूज हो सकता है जब हम लोग स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हो। तो आपने देखा काउंटेबल सिंगुलर के साथ भी यूज हुआ, काउंटेबल प्लूरल के साथ भी हुआ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज हो सकता है। ओके, रूल नंबर 2 सेज द इज यूज्ड व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास। ओके, जब एक सिंगुलर नाउन आपके पूरी कम्युनिटी, पूरी क्लास को जब रिप्रेजेंट करता है तब हम लोग द का यूज कर सकते हैं। पूरी कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर, उस पूरे ग्रुप को जब यूज करता है, देखिए जैसे एग्जाम्पल में द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो हम इसमें किसी एक डॉग की नहीं बात कर रहे हैं, हम ये पूरे डॉग की कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द कंप्यूटर हैज मेड आवर लाइफ इजी, तो सिर्फ एक कंप्यूटर की नहीं बात कर रहे हैं कि ये वाले कंप्यूटर ने मेरी लाइफ इजी करी, मतलब कंप्यूटर के इन्वेंशन होने से हमारी लाइफ इजी हो गई। द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच मतलब इसमें किससे मतलब है, द रिच पीपल, ठीक है ना। तो ये हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जो अमीर लोग हैं उन लोग को गरीबों की मदद करनी चाहिए, किसी एक गरीब की नहीं बात हो रही। अगेन ये भी एक कम्युनिटी है तो द पुअर आया, ठीक है ना, द पुअर आया है, पूरी कम्युनिटी है, द पुअर मतलब अगेन पुअर पीपल, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है तो द पुअर। द एल्डरली नीड आर स्पेशल केयर, मतलब बुजुर्गों को हमारी स्पेशल केयर की नीड होती है, तो द एल्डरली मतलब हम लोग इसमें पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, द ओल्ड पीपल से मतलब है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है हर बार आपके एग्जाम में सेंटेंसेस में से वर्ड दिया ही हो पीपल करके, ठीक है ना, आपको पहचानना पड़ेगा कि हाउ इज इट यूज्ड इन द सेंटेंस। ओके, इफ इट इज यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ द होल कम्युनिटी देन यू नीड टू यूज दिस वर्ड द बिफोर देम, द रिच, द एल्डरली, द डॉग, द कंप्यूटर, द रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ठीक है ना। तो ये एक तरीके की क्या है, पूरी कम्युनिटी शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आपको द आर्टिकल कहाँ यूज करना है, बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, तो कुछ प्रॉपर नाउन्स है जिनके पहले द यूज करना है, एंड अगेन देयर आर नाउन्स जिसके पहले हम लोग आर्टिकल्स कंप्लीटली ओमिट कर देंगे, उसकी अलग टेबल है जो अभी हम पढ़ेंगे। ओके, सो लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहले बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के पहले हम लोग द का यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल द बुर्ज खलीफा, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, है ना। तो ये सब क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स के नाम की पहले आप द यूज करोगे। किसी सीज या ओशन का नाम होगा तो आप द यूज करोगे, द रेड सी, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्टिक ओशन। रिवर्स का नाम होगा तो द यूज करोगे, द गंगा, द नाइल, द यमुना। डेजर्ट्स के पहले यूज करोगे, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट। कुछ इवेंट्स हुए हिस्ट्री में जो रिमार्केबल इवेंट्स है जो सबको पता है, जैसे द डार्क एजेस, कोई पीरियड इन हिस्ट्री है द डार्क एजेस, द सिविल वॉर, ये एक इवेंट है। पूरी माउंटेन रेंजेस की जहां बात आती है वहां द यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द एंडीज, द आल्प्स। बट अगर हम बात करें किसकी, माउंट एवरेस्ट की, तो ये क्या है, पूरी माउंटेन रेंज नहीं है, ये सिर्फ एक माउंटेन है, तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल ओमिट करेंगे। सिर्फ हम लोग बात करें किसी माउंट किलिमंजारो की, ठीक है, तो ये एक सिर्फ माउंटेन है, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग ओमिट करेंगे आर्टिकल। बट अगर पूरी माउंटेन रेंजेस की बात होगी तो वहां द आएगा। अब आप सोचोगे कि मैं कैसे पहचानूंगा कि भाई ये पूरी माउंटेन रेंजेस है कि सिर्फ माउंटेन है, आपके मन में आ रही होगी बात, तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको जैसे नहीं पता तो आप देखो कि जिनके बाद अपने आप एस आ जाता है तो वो मतलब क्या है, पूरे ग्रुप को शो कर रही है। अब माउंट एवरेस्ट नहीं होता,
किलिमंजारोस नहीं होता है ना, तो उनके आगे आप द आर्टिकल ओमिट करोगे, और जो पूरी रेंजेस हैं जैसे हिमालयास, आल्प्स, एंडीज, तो एस आ रहा है, तो ये मतलब पूरी माउंटेन रेंजेस है, तो इनके पहले आप द यूज करोगे। ओके, वैसे कंट्रीज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, जैसे इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, आई लिव इन इंडिया बोलते हैं, आई लिव इन द इंडिया नहीं बोलते है ना। बट अगेन देयर आर फ्यू कंट्रीज जिनके पहले आप द यूज करते हो। वो कौन सी कंट्रीज है? जो अगेन कई सारे स्टेट्स, कई सारे ग्रुप से मिलके बनी है, ठीक है, जैसे द यूएसए, द नीदरलैंड्स, इसमें देखिए एस आ रहा है तो ये अगेन ट्रिक है। सिमिलरली द फिलीपींस, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, जो एब्रीविएटेड फॉर्म में है, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स कई से मिलके बनी है, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज। इनमें आप ज्यादातर देखोगे वेस्ट इंडीज का एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनको मिला के बना है, तो एस भी आ रहा है इनके आगे, तो इनके पहले आप द यूज करोगे, अदरवाइज आप कंट्रीज में द ओमिट कर देते हो कोई भी आर्टिकल। कुछ बुक्स के नेम के पहले यूज करोगे, जो भी हमारी वेदास है, द रामायण, द महाभारत। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4 सेज द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। ठीक है, सो अगर हम अपनी बात करें तो हम अपना नाम कैसे लेंगे? रसिका बोलेंगे, द रसिका नहीं बोलेंगे। ओके, बट अगर हमें ऐसे बोलना रहेगा द ग्रेट रसिका, ओके, हमने एडजेक्टिव यूज किया, ठीक है, तो हम द यूज करेंगे। ओके, तो अगर आप कोई नाम के पहले एडजेक्टिव यूज करोगे तो द यूज करोगे, अदरवाइज आप नाम के पहले तो नहीं द यूज करते हो, राइट। सो टेक एन एग्जाम्पल, द ग्रेट अकबर रूल द कंट्री फॉर डेकेड्स। सिर्फ होता अकबर, अगर ये द ग्रेट हटा दे, अगर हम लोग ग्रेट हटा देते यहां से, तो द अकबर रूल द कंट्री फॉर डेकेड्स गलत हो जाता, बिकॉज वी डोंट यूज द बिफोर द नेम्स, है ना। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन्स के पहले ही द यूज होता है, वो ये लिस्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाई। अदरवाइज प्रॉपर नाउन्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। किसी का नाम होता है जॉन, राम, श्याम, मोहन, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर दीज नेम्स। ओके, बट when these proper nouns are qualified by an adjective, जब उसके पहले कोई क्वालिटी आ जाती है, जैसे अकबर के बारे में बता रहे, ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है, तो हम लोग द यूज करते हैं, द ग्रेट अकबर रूल द कंट्री फॉर डेकेड्स। सेकेंड एग्जाम्पल, द फियर्स नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। सिर्फ द नेपोलियन नहीं, लेकिन ये एडजेक्टिव आया कैसा? फियर्स नेपोलियन, तो द जॉनसन्स लिव नेक्स्ट टू माई हाउस, ठीक है ना। अब ये जॉनसन्स का क्या केस है? ये एक, जैसे हम बोल सकते हैं द बंसल्स, द गुप्तास, द अग्रवाल्स, ठीक है ना, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये एक तो जॉनसन्स, एक तो पूरी कम्युनिटी भी हो गई, ठीक है ना, लेकिन और ये क्या हो गया? स्पेसिफाई भी कर रहा है कि ये वाले जॉनसन्स मेरे घर के बगल में रहते हैं। ओके, तो ये एक तरीके से इसमें एक और अलग रूल भी हो गया, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हो कोई एडजेक्टिव नहीं यूज हो रहा है, बट हम लोग डायरेक्टली द यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इनमें एडजेक्टिव यूज हो रहा था तब तो द यूज कर ही रहे थे, इसमें आप देख रहे हो जॉनसन्स के पहले आई हैवंट यूज्ड एनी एडजेक्टिव, हमने नहीं बोला द ग्रेट जॉनसन्स लिव टू माई नेक्स्ट टू माई हाउस, फिर भी मैंने द यूज किया है, बिकॉज आई एम स्पेसिफाइंग कि भाई ये वाले मिस्टर एंड मिसेज जॉनसन मेरे घर के बगल में रहते हैं। ओके, तो इसलिए यूज किया द जॉनसन्स लिव नेक्स्ट टू माई हाउस। ओके, तो अगर हम लोग नाम में कुछ स्पेसिफाई करते हैं किसी कम्युनिटी को, तब भी द यूज करेंगे, और अदरवाइज आप कोई एडजेक्टिव यूज करते हो, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज द आर्टिकल द। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 5 सेज द इज यूज्ड व्हेन कॉमन नाउन्स आर यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्या बोला मैंने? जब कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसे यूज करते हैं। So we all know what are common nouns. We have already read in the chapter nouns. We all know what are abstract nouns. Common nouns जैसे टेबल, चेयर, बॉय, गर्ल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किसी की इमोशंस, आइडियाज, फीलिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब इसको आप एग्जाम्पल से और बेटर समझ पाओगे। लुक एट दिस एग्जाम्पल, द फादर इन हिम अरोज व्हेन ही सॉ द हंग्री चाइल्ड। अब फादर क्या है आपका? सिर्फ फादर अगर बात करें तो फादर क्या है? कॉमन नाउन है, बट इस सेंटेंस में फादर का यूज कैसे किया गया है? एक फीलिंग के जैसे यूज किया गया कि उसके अंदर का पिता जाग गया, ठीक है ना। जब उसने भूखे बच्चे को देखा, हंग्री चाइल्ड को देखा, उसके अंदर का पिता जाग गया, तो ये पिता जाग गया मतलब ये एक तरीके की इमोशंस को दिखा रहा है
कि जो पिताजी वाली भावना होती है वो उसके अंदर जाग गई, फादर वाले इमोशंस उसके अंदर अराउज हुए। ओके, तो इसमें क्या आएगा, द फादर हो जाएगा इसमें, इन हिम अराउज, क्योंकि इसमें द फादर कैसे यूज हुआ है, एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हुआ है। द चाइल्ड मेड हिम स्टोल सम चॉकलेट्स, उसके अंदर का जो बच्चा था उसने उसको मजबूर किया कि वो कुछ चॉकलेट्स चुरा ले। ठीक है ना, बच्चे ने चॉकलेट चुरा ली नहीं है, उसके अंदर के बच्चे ने उसको मजबूर किया कि चॉकलेट्स को चुरा ले, लालच आ गया उसको देख के, है ना। यू नीड टू वेक अप द वॉरियर इन यू, तुम्हें अपने अंदर के वॉरियर को जगाने की जरूरत है। ऐसे पुराने जमाने में लोगों को मोटिवेट करना होता था तो बोलते थे, है ना, यू नीड टू वेक अप द वॉरियर इन यू। ओके, द एनिमल इन यू मेड यू कमिट दैट क्राइम, तुम्हारे अंदर के जानवर ने तुम्हें वो क्राइम करने पे मजबूर किया। ठीक है ना, तो ये सब एनिमल, द एनिमल इन यू, द चाइल्ड इन यू, द फादर इन यू, द मदर इन हर, द वॉरियर इन यू, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की तरह यूज हो रहे हैं, कॉमन नाउन्स। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस आर्टिकल द बिफोर देम। ओके, द चाइल्ड इन हिम, द एनिमल इन हिम, द वॉरियर इन हिम। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 6 इज द इज यूज्ड विथ सुपरलेटिव्स एज ऑर्डिनल्स। सो सुपरलेटिव्स की हमने बात करी थी, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स वगैरह भी जब पढ़े थे हमने, ठीक है ना, तब हमने सब बात करी थी। सुपरलेटिव्स क्या होते हैं, एकदम लास्ट ऑर्डर के, द बेस्ट, द लार्जेस्ट, द मोस्ट, ठीक है ना, वो सब सुपरलेटिव्स। और ऑर्डिनल क्या हो गए, ऑर्डिनल आपके द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड ऑर्डर बताते हैं जो। ओके, सो दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड, ये सबसे अच्छी बुक है जो मैंने आज तक पढ़ी है। द बेस्ट, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, इसलिए इसके पहले एडजेक्टिव यूज हुआ है, इसके पहले आर्टिकल यूज हुआ है। बट आर्टिकल हमेशा यूज किसके लिए होता है, यूज हमेशा नाउन के लिए होता है, बुक के लिए। बेस्ट के लिए यूज नहीं हुआ है, बट बेस्ट की वजह से आर्टिकल द यूज हुआ है, सुपरलेटिव क्योंकि यूज हुआ है। बट आर्टिकल यूज किसके लिए होता है, बुक के लिए, नाउन के लिए। ओके, जॉन इज द टॉलेस्ट ऑफ हिज 3 ब्रदर्स, जॉन अपने तीनों भाइयों में सबसे टॉलेस्ट है, लंबा है। ठीक है ना, तो सुपरलेटिव है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो सुपरलेटिव है इसलिए द यूज हुआ। द सेकेंड पेज ऑफ माई बुक इज टॉर्न, दूसरा पन्ना मेरी बुक का फट गया है। तो ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल मतलब नंबर्स, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, तो द सेकेंड पेज। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, द फर्स्ट, वैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन नहीं था, आप सबको पता है, ठीक है ना, तो द फर्स्ट मैन, ठीक है, फर्स्ट ये क्या है, ऑर्डर भी बता रहा है, और मैन नाउन है, ठीक है, इसके लिए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो आपको पूरे रूल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, इसलिए आपको समझाते जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 7 सेज द इज यूज्ड विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बट विद एन एक्सेप्शन। वैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यूज होता है, बट कुछ एक्सेप्शन है, वो दोनों ही चीज हम देखेंगे। पहले आप एग्जांपल्स देखिए, नॉर्मल, आई वांट टू लर्न द गिटार, जॉन प्लेज द हारमोनियम वेल, ओके, आई प्ले द तबला वेल। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, गिटार, हारमोनियम, तबला, तो इनके साथ आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ क्या कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ऑलवेज रिमेंबर वी विल यूज द आर्टिकल बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बट एक्सेप्शन क्या है, जब हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे यूज करेंगे कि वी आर काउंटिंग इट एज अ काउंटेबल सेंस में जब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जेरी बॉट अ पियानो फ्रॉम द शॉप, जेरी शॉप से क्या लाई, पियानो लाई, तो इसमें वो जनरल सेंस में नहीं बात कर रही है कि हाँ वो गिटार सीख रही है, हारमोनियम अच्छा बजाती है, यहाँ पर एक पियानो लेकर आई, सो ये काउंटेबल सेंस में यूज हो रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे अ पियानो आया, यहाँ पे कोई काउंटेबल सेंस में नहीं यूज हो रहा है कि आई वॉन्ट टू लर्न अ गिटार, मुझे एक गिटार सीखना है, ऐसा नहीं बोला है, मुझे गिटार सीखना है। जॉन अच्छा हारमोनियम बजाता है, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके देखोगे तो आप समझोगे कि इसमें एक या दो का सेंस नहीं आ रहा है, इसमें आप जस्ट जनरली बोल रहे हो कि मुझे गिटार सीखना है, तो इसलिए द गिटार आएगा हमेशा, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में द यूज होता है। बट इसमें कैसे यूज हो रहा है पियानो, आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे कि वो जेरी एक पियानो शॉप से लाया, इसलिए अ पियानो। ओके, सो व्हेन यू आर यूजिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स, कि आप उसको काउंट कर रहे हो, तब आप अ यूज करोगे, अदरवाइज यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज द बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो मूविंग ऑन, रूल नंबर 8, द इज यूज्ड विद इन्वेंशंस, इन्वेंशंस के साथ भी आपका द यूज होगा।
फॉर एग्जाम्पल द बल्ब एलिमिनेटेड द नीड फॉर कैंडल्स। बल्ब क्या है, एक इन्वेंशन है, ठीक है ना। बल्ब ने क्या किया, कैंडल्स की जरूरत खत्म कर दी। द व्हील वॉज इन्वेंटेड 1000 ईयर्स अगो। द कंप्यूटर हैज चेंज्ड आवर वर्किंग स्टाइल। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इन्वेंशंस है जो हुए हैं। द टेलीविजन, द रेडियो, द बल्ब, द व्हील, द कंप्यूटर, तो ये सब इन्वेंशंस के पहले आपका क्या यूज होगा, द यूज होगा, जब आप जनरली सिर्फ बोल रहे हो। ठीक है। अगेन जब इन इन्वेंशंस की बात आप एज ए काउंटेबल यूज करोगे, काउंट करने के सेंस में, तब आप अ यूज कर दोगे। जैसे आई बॉट अ रेडियो फ्रॉम अ नियर बाय शॉप, मैं बगल की शॉप से क्या लेकर आया, एक रेडियो लेकर आया, सो अ रेडियो। ओके। और इसमें कुछ चीजें हैं जो आप याद रखो, जैसे रेडियो और टेलीविजन की चीज है ये। You listen something on the radio and you watch something on television, on the नहीं आएगा तब, ठीक है। और वैसे ही listen to the radio and watch the television, ठीक है ना। तो रेडियो के साथ इस तरीके से जब आप बोलोगे कि आई हर्ड न्यूज ऑन द रेडियो आएगा, एंड आई हर्ड न्यूज, वॉच न्यूज ऑन टेलीविजन। आई एम लिसनिंग टू द रेडियो आएगा हमेशा, आई एम वॉचिंग टेलीविजन आएगा, तो टेलीविजन के पहले इसमें द अगेन नहीं आएगा। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शन है रूल्स के रेडियो और टेलीविजन को, तो उसको याद कर लीजिए। ओके, और बाकी ये सब अगर इन्वेंशन के जैसे यूज होंगे कि रेडियो वॉज इन्वेंटेड 100 ईयर्स अगो, तो एज एन इन्वेंशन यूज हो रहा है, तो द रेडियो वॉज इन्वेंटेड। द टेलीविजन कुछ मतलब ऐसे बोला इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो अगेन द टेलीविजन यूज होगा। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 9 सेज द इज यूज्ड एन एडवर्ब बिफोर कंपैरेटिव। तो जब हम लोग सेंटेंस में कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं तब द यूज होता है दोनों बार। देखिए, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, तुम्हें जितना मिलता है तुम्हें उतना और चाहत होती है उस चीज की। द मोर यू स्टडी द बेटर इट इज, तुम जितना ज्यादा पढ़ो उतना ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो अगेन द मोर द बेटर, द मोर द मोर, तो ये कंपेरेटिव फॉर्म में द यूज होंगे। ओके, द मोर यू वेस्ट टाइम द मोर यू गेट क्लोजर टू फेलियर। ओके, तो इस टाइप के फ्रेजेस में यू आर गोइंग टू यूज आर्टिकल द लेस यू अर्न द मेरियर यू विल, जितना कम अर्न करोगे उतना ज्यादा सुखी रहोगे। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 10 सेज द इज यूज्ड बिफोर द कॉमन नाउन एज नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन के बारे में हम लोग नाउन की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इधर डायरेक्टली एग्जांपल्स देखते हैं। जैक द पोएट वाज आल्सो अ पेंटर। नाउन इन एपोजिशन मतलब ये एक नाउन है, इसके बाद इसी के बारे में जो दूसरा नाउन है वो इसके बारे में बताता है, तो वो होता है नाउन इन एपोजिशन। जैक क्या एक प्रॉपर नाउन है, इसी के बाद ये पोएट एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये जैक के बारे में ही बता रहा है नाउन इन एपोजिशन। तो ये जो दूसरा नाउन आता है जो एपोजिशन वाला, उसमें द यूज होता है। ओके, आई वेंट टू सी मिस्टर टैगोर द म्यूजिशियन, फराह द डांसर इज माई फ्रेंड। ओके, तो ये जो भी नाउन इन एपोजिशन होता है, ये डांसर कौन है, फराह ही है ना, फराह के बारे में बता रहे हैं तो द आएगा। मिस्टर टैगोर कौन, म्यूजिशियन है, उनके बारे में बता रहे हैं, सो दीज आर नाउन इन एपोजिशन एंड वी विल यूज द बिफोर देम। ओके, now rule number 11, the is used when proper noun is used as common noun, or you can say when we compare one proper noun with another proper noun, with another proper noun। जब आप एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर करो तब आप द यूज करिए। टेक एन एग्जाम्पल, जॉन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई कॉलोनी। जॉन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है खुद ही में। सचिन तेंदुलकर भी एक तरीके से प्रॉपर नाउन है, बट इधर हम लोग सचिन तेंदुलकर को ऐसे कॉमन यूज कर रहे हैं, कॉमनली यूज करें कि मतलब जॉन हमारी कॉलोनी का सचिन तेंदुलकर है, इसका मतलब कि जॉन क्रिकेट अच्छा खेलता है। ओके, और एक तरीके से आप एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर भी कर रहे हो, तो क्या यूज होगा, हमेशा द यूज होगा।
ऊटी इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब नाउ स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि ये तो प्रॉपर नाउन है, द नहीं लगाना है, बट इधर में ये प्रॉपर नाउन एज ए प्रॉपर नाउन नहीं यूज हो रहा है, ये प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन यूज हो रहा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो इस प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन एक दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ हो रहा है। ओके, सो ऊटी इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। रोहन इज द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास। ठीक है ना, तो रोहन हमारे क्लास का शेक्सपियर है, मतलब उसके जितना अच्छा पोएट है। ऊटी इंडिया का स्विट्जरलैंड है, मतलब स्विट्जरलैंड जितना ब्यूटीफुल है ऊटी। ओके, सो एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से जब भी कंपेयर करेंगे वी विल ऑलवेज यूज आर्टिकल द। ओके, सो ये सारे रूल्स थे 11 रूल्स ऑफ आर्टिकल द। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ आर्टिकल्स ए एंड अ। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, हम लोग को ये नहीं पता होता है, हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है कि ये वावल्स क्या होते हैं, हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, ए ई आई ओ यू। और स्कूल में बोला जाता है जहां भी आप ए ई आई ओ यू से शुरू होते हुए वर्ड्स देखें, आप इनके पहले क्या लगा दीजिए, एन लगा दीजिए, बाकी सबके पहले अ लगा दीजिए। फिर बच्चे यही रूल पढ़ते रहते हैं आगे तक। ठीक है ना, और फिर उनको कई सारे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो भले ही ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते बट उनके पहले अ आता है, और या फिर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते बट उनके पहले एन आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रूल नहीं है एक्चुअली जो आप स्कूल में बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सारे ही वर्ड्स जो ए ई आई ओ यू से यूज होते हैं आपको एन यूज करना है, नहीं, ये गलत है। इसको कैसे समझना है आपको, जो वर्ड्स जिनके साउंड वावेल से है, ठीक है, उनके पहले एन लगाना है आपको। आप उनको बोल के देखिए, अ ए ओ ये आ रहा है तो वावल्स लगाना है, बाकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो अ लगाना है। ठीक है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, तो स्वर क्या पढ़े थे आपने, अ आ ई उ ओ अंग आहा। तो जो भी ये स्वर हैं अ से आहा तक, उनके पहले क्या लगाना है, वावल्स लगाना है। और जो भी व्यंजन है यानी आपके कॉन्सोनेंट्स, क ख ग ग ड द च छ ज ज य ट ठ ड ढ ड़ त थ द द न य र ल व श स ह छ त्र य ज्ञ, ये सारे व्यंजन है आपके, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रही है इनके पहले, तो इसके पहले आपको अ लगाना है। ओके, तो जो कॉन्सोनेंट से क से लेकर ज्ञ तक जिनके पहले कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है और व्यंजन की साउंड आ रही है उनके पहले अ लगाना है, और जिनके पहले साउंड अ आई ए ओ ये आ रही है उनके पहले आपको एन लगाना है। ओके, अभी एग्जाम्पल देखिए, यूरोपियन, यूरोपियन ई से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ रूल बाय रूल जाओगे कि ई के पहले वावल लगाना है तो गलत हो जाएगा। यूरोपियन को आप बोल के देखिए, क्या बोल रहे हैं हम, यूरोपियन को यू से बोल रहे हैं, यू से, और या किसमें आता है, या आपका व्यंजन होता है हिंदी में, अ से आह तक में या नहीं आता है आपका, या किसमें आता है, व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट है या, यूरोपियन यू से बोल रहे हैं, यू। ठीक है, इसलिए इसके पहले अ आता है। सिमिलरली यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी नहीं होता, ऊ होता तो एन आ जाता, लेकिन आप यूनिवर्सिटी को अगेन यू से प्रोनाउंस करते हो, यह आपका क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट, इसलिए अ यूनिवर्सिटी। सिमिलरली अ यूटेंसिल, ईयर वाई से ही होता है और ईयर ही बोलते हैं इसको, ईयर नहीं बोलते, ई नहीं बोलते, ईयर बोलते हैं, ईयर, अ ईयर। अ वन आईड बॉय, ठीक है, ओ से स्टार्ट हो रहा है बट अगेन वावल है, बट वन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अन्न नहीं बोल रहे हैं। ऑरेंज में क्या होता है, ओ बोलते हैं तो वो स्वर में आते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, वन, व बोल रहे हैं, व, तो व आपका व्यंजन होता है, क से ज्ञ के बीच में आता है तो इसलिए अ। सिमिलरली यूनिक, यू बोल रहे हैं अगेन यू, तो इसलिए अ। समझे आप, तो आपने क्या समझा, स्वर से जितने भी होते हैं अ से आहा तक उनके आगे एन आएगा और क से ज्ञ तक में अ आएगा। अब देखिए एन एम बी एम, एम सिर्फ देखोगे तो कॉन्सोनेंट है, बस बोलते कैसे एम को, ऐसे बोलते ना एम, एम ए, तो इसलिए एन एम बी एम एल ए, अगेन एम, एन सी सी, एन, एन बोला जा रहा है, ए आ रहा है इसलिए एन सी सी। एक्सरे, ए आ रहा है अगेन, ठीक है, इसलिए एन एक्सरे मशीन। आर, आ आता है इसमें, हा नहीं बोलते हैं, एच एक्चुअली साइलेंट होता है इनमें,
आवर बोलते हैं, आर बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, आ बोलते हैं, ऑनेस्ट, ओ बोलते हैं। ये सब क्या है, अ से आहा वाले, इसलिए एन आ रहा है। एफएमएस, एफ है उससे नहीं मतलब है, एफ को बोलते कैसे, एफ बोलते हैं, एफ ए बोल रहे हैं तो अगेन एन आ रहा है। तो आपने समझा इसमें, अ से आहा तक आपने बोला, एमबीए, एमएलए, एनसीए, एक्सरे, आर, ऑनेस्ट, एफ, एमएस, तो इन सब के पहले आपका एन आया और बाकी क से ग तक में यू वाले, व वाले, ठीक है ना, इन सब के पहले आपका अ आया। आई थिंक ये बहुत बड़ी एक, क्या बोल सकते हैं, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है शुरू में, और ये काफ़ी मतलब कंफ्यूजन रहता ही है माइंड में। आई होप आज आपको समझ में आ गया कि वावल्स कहाँ यूज करने और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है। ओके, वावल्स। देन रूल नंबर 2, अ एंड अ इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। किसके पहले यूज करते हैं, सबको पता है, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनको गिन सकते हैं और सिंगुलर होते हैं। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, एक एप्पल खाना है मुझे। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, कार नाउन है, न्यू एडजेक्टिव है, बट ये अ यूज किसके लिए हुआ है, कार के लिए। अब इसमें एक और चीज देखिएगा, ये जो आर्टिकल होता है ये आता भले ही नाउन के लिए है, बट ये साउंड किसका लेता है, जो उसके बगल में नियर वर्ड होता है। तो अ के पहले बाद न्यू लिखा है, इसलिए साउंड ये एन का ले रहा है। अगर हमें बोलना होता आई वॉन्ट टू बाय डैश एक्सपेंसिव कार, तो आर्टिकल, क्योंकि कार है इसलिए हम लोग यहाँ पे आर्टिकल लगा रहे हैं, बट आर्टिकल ऑलवेज टेक्स द साउंड ऑफ इट्स नियरेस्ट वर्ड। तो ये साउंड किसका लेगा, एक्सपेंसिव का लेगा, एक्सपेंसिव। अब हम इसको इससे नहीं पढ़ेंगे कि ई है तो एन लगाया, बोल के देखेंगे हम लोग हर वर्ड्स को। एक्सपेंसिव ए आ रहा है तो बाय एन एक्सपेंसिव कार। ओके, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि वी यूज आर्टिकल फॉर नाउन्स बट इट ऑलवेज टेक्स द साउंड्स ऑफ इट्स नियरेस्ट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, शीना इज अ वेरी गुड डांसर। अ वेरी गुड क्या है, वेरी इज योर एडवर्ब, गुड इज योर एडजेक्टिव, डांसर इज योर नाउन। तो आर्टिकल आया डांसर के लिए, बट साउंड किसका ले रहा है, वेरी का, वे का आया। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3 सेज a or an is used for the first mention, the first time the noun is mentioned, then in subsequent sentences the article the is used instant। मतलब आप जब किसी एक नई चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने सेंटेंस में पहली बार, तब आप अ यूज करोगे, बट जब सेम ही चीज को आप रिपीट करोगे, वापस उसी चीज के बारे में रेफर करोगे, तो वो स्पेसिफाइड हो जाएगा, है ना, तब आप द यूज करोगे। टेक एन एग्जाम्पल दिस, आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, द बुक शुड बी इंटरेस्टिंग। मैं एक बुक खरीदना चाहता हूं, कौन सी बुक है नहीं पता, कोई भी एक बुक खरीदना चाहता हूं, इसलिए अ आया। अब इसी बुक की, अब यही बात हो रही कि वो बुक इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तो सेकेंड बार जब हमने बुक की बात करी तो द आर्टिकल आया। ओके, यस्टरडे अ बॉय केम टू मी, कल एक लड़का मेरे पास आया, द बॉय वॉज वेरी हंग्री। ठीक है, वो लड़के की बात हो रही है ना, पहले तो आया कि एक लड़का आया, मैं नहीं जानता था उसको, कोई तो लड़का आया, और फिर हमने उसी लड़के की दोबारा बात करी, तो इसलिए इसी बॉय को स्पेसिफाई किया, इसलिए दूसरी बार जब हमने मेंशन किया तो द आया। ओके, आई सॉ एन ओल्ड लेडी ऑन द स्ट्रीट, द ओल्ड लेडी वॉज वेयरिंग टॉर्न क्लोथ्स। अब अगेन इधर आप देखिए एन क्यों आया, लेडी है इसलिए आर्टिकल यूज हुआ। अब अ आया कि एन, ओ ओल्ड है, ओ से हुआ इसलिए एन लगाया। पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया कि मैंने एक बुढ़ी लेडी को स्ट्रीट पे देखा, अब हम उसी को वापस स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो लेडी ने टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े पहने थे, इसलिए द ओल्ड लेडी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, इट सेज अ इज यूज्ड व्हेन वर्ब्स आर यूज्ड एज नाउन्स। ठीक है ना, आर्टिकल होता नाउन्स के लिए ही है, बट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको एज अ नाउन जब हम लोग यूज करते हैं तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज आर्टिकल अ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव। वैसे ड्राइव क्या होता है, आपका वर्ब होता है, आई एम ड्राइविंग अ कार, बट इधर में ये ड्राइव किसके बाद यूज हुआ है, फॉर के बाद यूज हुआ है। फॉर इज व्हाट, फॉर इज योर प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, जैसे ये चीज है तो नाउन या प्रोनाउन आता है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट आता है। सो हेयर ड्राइव इज नॉट यूज्ड एज अ वर्ब, बट हेयर ड्राइव इज यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है, लॉन्ग आपका एडजेक्टिव ही है,
तो इधर में क्या आर्टिकल यूज हुआ, अ यूज हुआ। तो जब वर्ब को हम लोग एज ए नाउन यूज करते हैं देन वी यूज आर्टिकल अ। सेकेंड एग्जाम्पल, बीइंग टायर्ड आई थॉट टू टेक अ रेस्ट। ओके, रेस्ट क्या है, ही इज रेस्टिंग अंडर द ट्रीज। तो इसमें रेस्ट कैसे यूज हो रहा है, ही इज रेस्टिंग अंडर द ट्रीज, एज अ वर्ब यूज हो रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, काम कर रहा है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है। बट हियर इधर कैसे यूज हो रहा है, इधर प्रेपोजिशन टू के बाद यूज हो रहा है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ओके, टेक अ रेस्ट, टू टेक अ रेस्ट, सो हियर रेस्ट इज यूज्ड एज अ नाउन, सो वी आर गोइंग टू यूज आर्टिकल अ। हे लुक हु हैज कम फॉर ए विजिट, ठीक है, ही विजिटेड हिज आंट, तो उसमें विजिटेड कैसे यूज हुआ, एज अ वर्ब यूज हुआ, बट हेयर कैसे यूज हुआ, इधर में एज अ नाउन यूज हुआ। कम फॉर अ विजिट, फॉर इज योर preposition and after preposition comes the object of preposition which is either noun or pronoun. So here visit is your noun and not a verb. So इधर कौन सा आर्टिकल यूज हुआ, अ यूज हुआ। ओके, शी हैड अ लॉन्ग टॉक विद हर मदर, लंबी बातचीत चली, वैसे टॉक वर्ब होता है बट कैसे यूज हुआ, शी हैड अ लॉन्ग टॉक, ठीक है। तो इधर टॉक कैसे यूज हुआ, एज अ नाउन यूज हुआ, अगेन यू आर गोइंग टू यूज आर्टिकल अ, ठीक है। तो अब आपके सारे रूल्स हो गए रिलेटेड टू द एंड अ है ना। अब हम लोग देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कौन, अब हम वो सारे रूल्स पढ़ेंगे जिसके पहले हम लोग आर्टिकल्स यूज ही नहीं करते, ना अ, ना एन, ना द। ओके, सो रूल नंबर 1 says abstract nouns and material nouns are uncountable nouns, so generally no article is used before them. Okay, for example, honesty is the best policy. honesty क्या है आपका, abstract noun है। wisdom क्या है, abstract noun है, so हम लोग article use नहीं करेंगे। बट जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें द फादर इन हिम, तो उसमें क्या था, उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसे यूज हुआ था कॉमन नाउन, इसलिए हमने यूज किया था द। बट नॉर्मली जब खाली हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया रहेगा तब हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। डायमंड क्या है, मटेरियल नाउन है, डायमंड, गोल्ड, गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल, ठीक है ना। मेटल और द मोस्ट आया सुपरलेटिव, देखिए ये एग्जांपल देखिए, गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल। अब देखिए गोल्ड आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मोस्ट प्रेशियस मेटल, मेटल नाउन है। मोस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के पहले हमने क्या पढ़ा था, द आएगा, इधर द आएगा। बट गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, तो सारे रूल्स को क्या है, इंटरकनेक्टेड है, आपस में मिलाते चलिए। अब एक्सेप्शन क्या है, अब ये डायमंड, वाटर, मिल्क, ठीक है, ये सब मिल्क, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। बट अब जब इन अनकाउंटेबल नाउन्स को आप इन स्पेसिफिक सेंस यूज करते हो तब आप द यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू पास मी द सॉल्ट केप्ट ऑन द रैक, वैसे तो आप सॉल्ट आपका अनकाउंटेबल नाउन है, देयर इज नो सॉल्ट इन दिस, ठीक है ना, इसमें कुछ नमक नहीं है, इन दिस करी बोल सकते हो कुछ भी, तो उसमें सॉल्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, देयर इज नो, द सॉल्ट नहीं बोलना हमने। बट इसमें हम क्या उस सॉल्ट की बॉटल को रेफर करें कि जो रैक पे रखी है, तो वो बोल रहे हैं कि वो वाला नमक मुझे पास कर दोगे क्या, ठीक है ना। तो इसलिए स्पेसिफाई जब हमने किया उस चीज को तो द यूज हुआ। आई वॉज ग्रेटली टच्ड विद द काइंडनेस ही ट्रीटेड मी, तो काइंडनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, तो वैसे इसके पहले कुछ नहीं आर्टिकल यूज होना चाहिए, बट इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मैं उसकी उस काइंडनेस से टच हो गया जिसके साथ उसने मुझे ट्रीट किया, द काइंडनेस ही ट्रीटेड मी, ठीक है, तो स्पेसिफाई कर रहे हैं इसलिए द आया। नेक्स्ट रूल है रिलेटेड टू ओमिशन ऑफ आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस, ठीक है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स रहेंगे जब जनरली उनकी बात करेंगे तो हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ओके, आई लाइक टू ईट पेस्ट्रीज, मुझे पेस्ट्रीज खाना पसंद है, जनरली बात कर रहे हैं ना, तो ईट द पेस्ट्रीज नहीं आएगा। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, प्लूरल काउंटेबल है, जनरली यूज कर रहे हैं,
कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एक्सेप्शन क्या है, सेम है चीज, अगर वही जो प्लूरल काउंटेबल नाउन को इन स्पेसिफिक सेंस बात करेंगे देन वी आर गोइंग टू यूज आर्टिकल द पेस्ट्रीज आई एट इन रॉयल बेकरी वॉज वेरी डिलीशियस। अब हम क्या बता रहे हैं, वो पेस्ट्रीज जो मैंने रॉयल बेकरी में खाई थी वो बहुत डिलीशियस यम्मी थी, तो द पेस्ट्रीज। द चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट अर्लियर देन यूजुअल, तो हम पूरे दुनिया जहां के बच्चों की नहीं बात कर रहे हैं, जैसे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन पार्क तो जनरल था, तो इसमें हम अपने ही बच्चों की बात करें कि भाई आज बच्चे जल्दी सो गए, यूजुअली जितने बजे सोते थे, तो द चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट अर्लियर देन यूजुअल। ठीक है ना। रूल नंबर 3, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स। अभी हमने एक लिस्ट देखी थी जिनके पहले द यूज होता था बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, अब ये लिस्ट है जिनके पहले द यूज कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। कौन सी कंट्रीज और टेरिटरीज, ये तो आप सभी लोग को पता है, चाइना, इटली, इंडिया, बट इसमें हमने एक्सेप्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो ग्रुप रहेगा आपका यूएस, यूके, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, ठीक है, उनके पहले द यूज हो जाएगा। सिटीज, टाउन्स और स्टेट्स के नाम रहेंगे, लंदन, राजस्थान, कानपुर, लखनऊ, इटली, मुंबई, कुछ इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेम ऑफ लेक्स एंड बेस, तो कोई भी लेक का नाम है कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेक टिटिकाका, लेक एवी, ठीक है। बट अगेन ग्रुप ऑफ लेक्स की जहां बात आएगी तो आर्टिकल द आ जाएगा। कैसे पहचानेंगे, देखिए नाम में ही एस आ जाता है इनमें, द ग्रेट लेक्स, ठीक है, जैसे द हिमालयास। नेम ऑफ माउंटेन्स कोई आर्टिकल नहीं आएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक गलत सेंटेंस है। माउंट किलिमंजारो कोई आर्टिकल नहीं आया, बट जहां रेंज ऑफ माउंटेन्स की बात हुई तो द आया, द एंडीज, द रॉकीज, द हिमालयास, द आल्प्स, ठीक है। इन सबके बाद भी आप देखोगे कैसे पहचान सकते हो रेंजेस है कि नहीं, एस यूज हुआ है। कॉन्टिनेंट्स का नेम के पहले अगेन कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। नेम ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स कोई भी आइलैंड का नाम हो आपको कोई आर्टिकल यूज करना है, एक्सेप्ट फॉर द चेन ऑफ आइलैंड्स लाइक द कैनरी आइलैंड्स, ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। वैसे कंट्री कौन सी, वेस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ आइलैंड से बनी है, ठीक है। तो इनमें आप देख रहे हो ऑलरेडी नाम में ही ऐसा आ जाता है, द कैनरी आइलैंड्स, द ग्रेट लेक्स, ठीक है ना। तो जब इस तरीके के नाम दिए रहते हैं तो द आता है, क्योंकि ये ग्रुप है, समूह है। अदरवाइज सिंगल सिंगल कोई इस टाइप की कैटेगरी होती है तब आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे बिफोर दीज प्रॉपर नाउन्स। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4 सेज नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। तो नेम्स ऑफ मील्स मतलब जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इनके पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, बट ऑलवेज देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो अभी हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं, माई सिस्टर सजेस्टेड वी शुड गो आउट फॉर लंच, हमें लंच के लिए बाहर जाना चाहिए, वी शुड गो आउट फॉर ए लंच नहीं होता है, ठीक है ना। डिनर इज नॉट रेडी येट, डिनर अभी तक तैयार नहीं हुआ है, नहीं पका है, तो डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल्स बिफोर देम। बट एक्सेप्शन क्या है, अ और द दोनों यूज हो सकते हैं इनके पहले, कब, जब आप इन्हीं मील्स के पहले अगर एक कोई एडजेक्टिव यूज कर देते हो, टुडे माई मदर कुक्ड अ ग्रेट लंच, ठीक है, एडजेक्टिव यूज किया, अ डेलीशियस लंच, ठीक है, डेलीशियस एडजेक्टिव यूज किया, तब आप अ यूज कर दोगे। और अगर आपको लंच और डिनर को स्पेसिफाई करना है, द डिनर आई हैड इन द ताज होटल वॉज डिलीशियस, तो अब हम बता रहे स्पेसिफाई करें कि जो डिनर मैंने ताज होटल में किया था तो द डिनर आया। ओके, so we use the when we specify meal and a when we use adjective before meal. I had a delicious dinner yesterday, ठीक है, एडजेक्टिव यूज किया। द लंच आई हैड शीला's home was awful, तो जो लंच मैंने शीला के घर पे किया वो awful था। लंच क्या है, स्पेसिफाई कर रहे कौन सा लंच, जो मैंने शीला के घर पे किया था, इसलिए द लंच आया। अदरवाइज जब जनरली आप मील्स की बात करोगे तब यू हैव टू ओमिट आर्टिकल। Next, rule number 5 says no article is used before the name of languages, academic subjects and sports, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज के पहले एकेडमिक सब्जेक्ट जो आप स्कूल में पढ़ते हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या कोई भी स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, इनके पहले आर्टिकल्स यूज नहीं करने हैं, ठीक है। आई एम लर्निंग टू स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच क्या है, लैंग्वेज है ना, कोई आर्टिकल यूज करना है।
आई कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल, ठीक है, स्पीक हिंदी, स्पीक अ हिंदी, स्पीक द हिंदी नहीं होगा, ठीक है ना। आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, एकेडमिक सब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। माई ब्रदर लव्स टू प्ले क्रिकेट, कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा बिफोर क्रिकेट। अगेन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन आपका लैंग्वेज में कैसे एक्सेप्शन आएगा, जब आपका इसी फ्रेंच के बाद अगर वर्ड एक लैंग्वेज यूज हो जाएगा तब आपका क्या आर्टिकल आ जाएगा, द। अगर हम बोले आई कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल तो आर्टिकल नहीं यूज होगा, बट अगर हम बोले आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज तो द आएगा। लैंग्वेज अगर वर्ड यूज हो जाता है तो द आर्टिकल आएगा। आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज फ्लुएंटली। कैन यू स्पीक द स्पेनिश लैंग्वेज। शी इज लर्निंग टू स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज के बाद नेम ऑफ लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज वर्ड आ जाता है तो द आएगा, अदरवाइज कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 6 इज नो आर्टिकल इज यूज बिफोर स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, बेड। इन सब जगहों के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। जब हम इनको इन अ रेगुलर पर्पस के लिए विजिट करेंगे, रेगुलर सेंस के लिए बात करेंगे तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू टेम्पल एवरी डे, मैरी गोज टू चर्च ऑन संडेज, ठीक है ना। द प्रिजनर सफर हार्श कंडीशंस इन प्रिजन, ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ प्रिजन के पहले, टेम्पल के पहले। बट अगर हम इन सभी जगहों का यूज जिनके लिए जाते हैं, मतलब हम आई गो टू टेम्पल एवरी डे का मतलब मैं वहां पूजा ही करने जाती हूँ, प्रिजनर्स हार्श कंडीशन सफर करते हैं जेल में, तो प्रिजन का ही मतलब जनरल सेंस में ही बात हो रहा है। बट अगर हम इन सब प्लेसेस का यूज इनकी प्राइमरी पर्पस के लिए ना यूज करके किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं तो फिर द आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल से मिलने स्कूल गया। वैसे प्रिंसिपल से मिलने स्कूल थोड़ी ना जाते हैं। अगर हम बोले आई वेंट टू कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर्स तो उसमें देखिए आई वेंट टू, अगर ऐसे आपसे पूछा जाए टू अटेंड द लेक्चर्स तो कॉलेज क्या है, लेक्चर्स अटेंड करने के लिए ही जाते हैं, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। ठीक है, प्राइमरी पर्पस कॉलेज का यही है कि आप पढ़ने जा रहे हो, सो आई वेंट टू कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर्स। बट अगर आप किसी और पर्पस से जा रहे हो, ठीक है ना, आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हो, तो द यूज हो गया। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, ठीक है ना, मैं अपने अंकल को देखने जा रहा हूँ, वो वहां भर्ती है, ठीक है ना। आई वेंट टू चर्च टू सी माई फ्रेंड। ओके, तो किसी सेकेंडरी पर्पस के लिए अगर आप इन प्लेसेस का यूज करोगे तब आप द यूज करोगे, अदरवाइज रेगुलर पर्पस के लिए आप इन सभी प्लेसेस को विजिट करोगे देन यू विल ओमिट एन आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 7 सेज नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिलेटिव्स। तो जो भी रिलेटिव्स की बातें होंगी, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, आंट, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। आंट मेरी wants to meet you, आंट के पहले कुछ आर्टिकल नहीं आया। मदर हैज कॉल्ड यू इन द किचन, मतलब मम्मी तुम्हें किचन में बुला रही है, कोई आर्टिकल नहीं आया। फादर wants to see you in स्टडी रूम, कोई आर्टिकल नहीं आया। एक्सेप्शन क्या है, अगेन ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक्सेप्शन इसका जब है एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज हो रहा है। द मदर इन हर अरोज व्हेन जेरी सॉ द क्राइंग बेबी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इधर मदर क्या है, कॉमन नाउन है, बट एज एन एब्स्ट्रैक्ट सेंस यूज हुआ है, इसलिए आर्टिकल आया है। द मदर इन हिम, द एनिमल इन हिम, द फादर इन हिम। अदरवाइज रिलेटिव्स के पहले कोई भी आर्टिकल आपका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 8 सेज नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजिशन। तो आपको पता है प्रेडिकेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके आगे पूरा प्रेडिकेटिव ही होता है। सो जॉन वॉस, ये पूरा आपका प्रेडिकेटिव नाउन रहेगा, प्रेडिकेटिव फ्रेज। तो जैसे कोई पोजीशन है, कोई टाइटल है, सो वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, तो इसमें कोई आर्टिकल आपका यूज नहीं होगा। मिस्टर शर्मा बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, कोई आर्टिकल इसमें भी अगेन यूज ऐसे नहीं होगा। ओके, द नहीं आएगा, बिकेम प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। ओके, John was elected chairman, Mr. Sharma became principal of our college, he became director of our college, कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा।
ओके, जब आप कोई यूनिक पोजीशन बता रहे हो कि वो उसके लिए चुना गया उस पोस्ट के लिए, मिस्टर शर्मा बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। बट अगर आपको ऐसा बोलना रहेगा द प्रिंसिपल वांट्स टू सी यू, आई वेंट टू स्कूल टू मीट माय प्रिंसिपल, ठीक है, तो द आई वेंट टू स्कूल टू सी, तो द प्रिंसिपल आएगा, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वैसे टाइटल जब आप यूज करोगे द प्राइम मिनिस्टर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, तो द प्राइम मिनिस्टर आएगा, बट ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हैं? जब आप खाली उस टाइटल को वैसे यूज कर रहे हो कि भाई वो ऐसा बना है, बिकेम, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, तो आप उसमें क्या है, कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। रूल नंबर 9 सेज नो आर्टिकल इज यूज, दिस इज लास्ट रूल, with man, woman, mankind, nature, life, death, science, society, humanity, parliament। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको याद कर लेना है, इन सबको इन जनरल सेंस यूज करते हैं, आदमी, औरत, मैनकाइंड, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट। इनके पहले आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड। अब इंटेलिजेंस तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले तो होना ही नहीं था। द आर्टिकल किसके लिए यूज हुआ, सुपरलेटिव था ग्रेटेस्ट, इसलिए द यूज हुआ गिफ्ट के लिए। मैनकाइंड, मैनकाइंड वर्ड आया, कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। साइंस गिव्स मैन नॉलेज एंड रिलीजन गिव्स मैन विजडम, तो साइंस के पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ, साइंस आया, गिव्स मैन, मैन आया, मैन के लिए कोई, नॉलेज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ, रिलीजन कोई आर्टिकल यूज हुआ, अगेन मैन के लिए कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ, विजडम के लिए कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ। ओके, ही वुड नॉट आस्क फॉर हेल्प अंटिल इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो लाइफ और डेथ जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, लाइफ डेथ कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ। अब देखिए मैंने कितने सारे वर्ड्स इन 3 सेंटेंसेस में ऑलरेडी यूज कर दिए, ठीक है ना, मैन, मैनकाइंड, साइंस, लाइफ, डेथ, तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे, जितने आप सेंटेंसेस फ्रेम करोगे उतना जल्दी आपको याद होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा टॉपिक मैंने आर्टिकल्स का आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अब आपकी बारी ये देखते हैं कि आपको कितना आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद से आंसर बताइएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉन्ट्स टू बिकम अ रिनाउंड सिंगर और म्यूजिशियन, तो आप पॉज कर दीजिए, अपना आंसर सोच लीजिए, फिर देखिए। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ रिनाउंड सिंगर और म्यूजिशियन, तो ये क्या है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है। तो अगर आपको पार्ट 1 में एरर लगे तो आप इसको मार्क करोगे 1, अगर आपको पार्ट 2 में एरर लगे सो यू विल मार्क योर आंसर 2, 3 में एरर लगे तो 3, और आपको लग रहा है कोई एरर नहीं है सो यू विल मार्क योर आंसर एज 4। सो ही वॉन्ट्स टू, देयर इज नो एरर। बिकम अ रिनाउंड सिंगर, ठीक है, सिंगर बनना चाहता है, आया इसके लिए आर्टिकल, सही है, रिनाउंड, और साउंड किसका लिया, रेनाउंड का लिया, र से आ रहा है, और म्यूजिशियन। सो इसका आर्टिकल कहाँ गया, म्यूजिशियन का, सो और अ म्यूजिशियन। सो एरर कहाँ थी आपकी, ऑप्शन नंबर 3 में, दोनों के लिए यूज होगा ना आर्टिकल, सिंगर के लिए अ यूज हुआ बट म्यूजिशियन के लिए नहीं हुआ, तो अ म्यूजिशियन। क्वेश्चन नंबर 2 सेज श्रुति इज अ माधुरी दीक्षित ऑफ आवर क्लास, वेयर इज द एरर एंड व्हाट इज द एरर। श्रुति इसमें कोई एरर नहीं है, एरर कहाँ है, अ माधुरी दीक्षित में। अब बच्चे सोचेंगे माधुरी दीक्षित प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन से कंपेयर कर रहे हैं, तो आर्टिकल आएगा प्रॉपर नाउन के पहले भी द, श्रुति इज द माधुरी दीक्षित ऑफ आवर क्लास। ओके, सो एरर इज इन योर ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. Third question says John proposed that we should go for long drive. Now where is the error? John proposed that, there is no error, कहीं कोई आर्टिकल नहीं मिस हुआ है, लगाना ही नहीं है। We should go, ठीक है, for long drive, यहां पर मिस हुआ, मैंने बताया था इधर में ड्राइव कैसे यूज हुआ है, ये वर्ब है जो कि एज अ नाउन यूज हुआ है, सो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आएगा। ओके, वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, टेक अ रेस्ट, तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन 3। फोर्थ क्वेश्चन सेज आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, कहाँ एरर है, अब हॉस्पिटल दोस्तों से मिलने तो नहीं जाते हैं, अब कोई दोस्त भर्ती है इसलिए देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं ही हॉस्पिटल में भर्ती होता
तो ठीक है, तो कोई आर्टिकल नहीं आता हॉस्पिटल में, क्योंकि आपने पढ़ा हॉस्पिटल, स्कूल, टेम्पल, चर्च के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना। बट इसको प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, हॉस्पिटल को अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसके पहले आर्टिकल आएगा आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। ओके, सो एरर इज इन योर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन सेज सिंगापुर लाइज नियर इक्वेटर, इट इज वार्म इवन इन विंटर। कहाँ एरर है आपकी? सिंगापुर कंट्री का नेम है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब इक्वेटर के पहले क्या आएगा? द आएगा। तो जितने भी ये सब होते हैं ना, द नॉर्थ पोल होता है, द साउथ पोल होता है, द इक्वेटर होता है, और जितने भी डायरेक्शंस होते हैं, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट, ठीक है, इन सबके पहले द आता है। सो नियर द इक्वेटर इट इज वार्म, वार्म के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इवन इन विंटर्स, तो सीजन्स के पहले भी आपका कोई आर्टिकल नहीं आता है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, एक नया रूल सीखा, सीजन्स के पहले भी ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल। वार्म आपका एब्स्ट्रैक्ट है, कोई आर्टिकल नहीं। इक्वेटर के पहले आपका आर्टिकल आएगा, नियर द इक्वेटर, नियर द नॉर्थ पोल, नियर द साउथ पोल, वी विल यूज आर्टिकल बिफोर देम द। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन सेज जैक नॉट ओनली लिसन्स टू अ सॉन्ग बट ऑल्सो एंजॉयज अ म्यूजिक। जैक प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा इसके पहले, ठीक है। लिसन्स, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वर्ब है, वर्ब के लिए कोई आर्टिकल आते नहीं। टू अ सॉन्ग, वो सिर्फ गाना ही नहीं सुनता, सॉन्ग एक बात हो रही है, एक टू अ सॉन्ग सही है, बट ऑल्सो एंजॉयज अ म्यूजिक। अब म्यूजिक के लिए कोई आर्टिकल नहीं आता, अ म्यूजिक नहीं होता, म्यूजिक आपका अनकाउंटेबल होता है। म्यूजिक आपका एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है म्यूजिक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए कोई आर्टिकल नहीं आता, इसलिए अ यहाँ पे एरर है। सो एरर कहाँ है आपकी? ऑप्शन नंबर 4 में। जॉक नॉट ओनली लिसन्स टू अ सॉन्ग बट ऑल्सो एंजॉयज म्यूजिक। जॉन जैक सिर्फ गाना ही नहीं सुनता, म्यूजिक भी इंजॉय करता है। सॉन्ग आप काउंट कर सकते हो, बट म्यूजिक आप काउंट नहीं कर सकते, म्यूजिक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैव यू एवर रेड द वाल्मीकिज रामायण? कहाँ पे एरर है, या फिर नो एरर है, बताइए। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था द रामायण, द महाभारत, द वेदास होता है, ठीक है। बट रामायण के पहले अगर नाम आ जाता है वाल्मीकि प्रॉपर नाउन, तो फिर द आपका नहीं लगेगा। ओके, हैव यू एवर रेड द रामायण होता तो करेक्ट हो जाता, बट वाल्मीकि आ गया इसलिए द आपका ओमिट हो जाएगा। हैव यू एवर रेड वाल्मीकिज रामायण होगा। ओके, सो अगेन एरर इज इन योर ऑप्शन नंबर 3। आप देख रहे हो कितने सारे रूल्स हम लोग जो है क्वेश्चन से भी निकल के आ जाते हैं, नए नए रूल्स। ओके, सो ये क्वेश्चंस भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन देखिए, आई मेट एन यूरोपियन इन माई कॉलेज। एरर कहाँ है? बहुत ईजी है। सो यूरोपियन य आता है, य, तो इसके साथ एन नहीं आता, क्या आता है? अ आता है ना। या से है, व्यंजन अभी पढ़ाया था। एरर कहाँ है? ऑप्शन 2 में। 9th देखिए, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। कहाँ पे एरर है आपकी? इंग्लिश इज द लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। मैंने कहा था जब खाली लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक फ्रेंच, आई स्पीक इंग्लिश वेल, तो कोई आर्टिकल नहीं यूज होता, तो इंग्लिश के पहले इसलिए कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ। द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश किसकी बात हो रही है? इंग्लिश पीपल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जो इंग्लिश लोग हैं, तो द इंग्लिश आएगा। जैसे द इंडियंस होता है, द ब्रिटिशर्स, द यूरो इंग्लिश, द इटालियंस, ठीक है ना। तो जब भी नेशनैलिटी की बात होती है तब भी आपका द यूज होता है। ओके, द इंडियन, द इटालियन, द फ्रेंच। अगर आप फ्रेंच पीपल की बात करो, इटालियन पीपल की बात करो, इंडियंस की बात करो, ओके। बट इसमें भी अगेन एक एक्सेप्शन है, अगर आप किसी एक इंडियन को मिलते हो तो आप बोलोगे आई मेट एन इंडियन, ठीक है ना। बट ऐसे बात करो, द इंडियंस आर वेरी इमोशनल। जनरल में बात करोगे जब पीपल की, द इंडियंस, द इटालियन आएगा। वैसे यहाँ पे इंग्लिश किसके लिए यूज हुआ है? इंग्लिश पीपल के लिए यूज हुआ है, तो ऑफ द इंग्लिश आएगा। और यहाँ पे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज यूज हुआ है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए आपका 1 ऑप्शन करेक्ट है। द लैंग्वेज सही, ऑफ इंग्लिश, ऑफ द इंग्लिश आएगा, इसलिए एरर कहाँ है? ऑप्शन 3 में है। ओके, आपको समझ में आया? ये एक नया रूल पढ़ा नेशनैलिटी का हमने।
10th क्वेश्चन देखते हैं। दे वॉच द टेलीविजन बट हार्डली लिसन टू द रेडियो। ये अभी मैंने आपको बताया था जस्ट टेलीविजन और रेडियो का। तो कहाँ एरर है? एरर आपकी फर्स्ट में है, टेलीविजन का वॉच टेलीविजन आएगा, ऑन टेलीविजन आएगा, ठीक है ना। दे सॉ इट ऑन टेलीविजन, बट रेडियो में क्या आएगा? लिसन टू द रेडियो आएगा। तो 3 वाला सही है आपका, करेक्ट है। ऑन टू द रेडियो सही है, बट टेलीविजन में इधर में द नहीं आएगा। बट आप टेलीविजन एज ए जनरल जब यूज करते हो, ठीक है ना, द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय, जैसे एज एन इन्वेंशन जब बात करते हो तब द आएगा, ओके। बट आप जब भी देखने की बात करोगे, वॉच टेलीविजन, आई सॉ इट ऑन टेलीविजन, ठीक है, तब कोई आर्टिकल नहीं आता इसमें, ठीक है ना। ये एक अलग रूल है, ये बता चुके आपको। सो आंसर इज योर ऑप्शन 1। सो स्टूडेंट्स, हमारा आर्टिकल्स यहीं पे ओवर होता है। आपने को मैंने सारा इसमें फुल आर्टिकल्स कवर कर लिया फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि कंटिन्यू करें हम ऐसे ही आपको फ्री में एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहे, नॉलेज शेयर करते रहे। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे थम्स अप करिए, लाइक करिए, और भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पढ़ते रहिए ऐसे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।